हेलो गाइस, मैं ओमकार आपका स्वागत करता हूं एक नई वीडियो पर। आप देख रहे हैं ट्रिपल गैंगस्टर चैनल। आज हम आ चुके हैं एक सोलो रैंक मैच में, तो वीडियो को एंजॉय करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कीजिए। तो यहाँ पर मतलब ये जो मैच है ना, यहाँ पर मुझे पीक में एक बंदा दिखा। मतलब बंदा का कुछ मतलब चिंता ही नहीं है भाई, सब मतलब भाई क्या ही बताऊँ। देखना आप वीडियो में, वो बंदा का मतलब कुछ भी नहीं, मतलब रैंक मैच खेल रहा है या क्लासिक मैच खेल रहा है। मैं समझ ही नहीं पाया वो क्या समझ कर आया था। आप आगे देखिए तो होता है क्या। फिलहाल हम यहाँ पर रैंक मैच में आ चुके हैं, यहाँ पर लॉबी में हैं अब। तो हम यहाँ पर उतरने वाले थे क्लॉक टावर पर, लेकिन मुझे क्यों ऐसा लगा कि पीक में ज़्यादा बंदे आएंगे, तो पीक में ही उतरेंगे। तो यहाँ पर मैंने बाद में तय किया, तो चलो पीक में उतरते हैं। यहाँ पर हम प्लेन में आ चुके हैं और मुझे उतरना था क्लॉक टावर पर, लेकिन मैं एंड में मतलब पूरा एंड में तय किया नहीं, पीक जाएंगे भाई। बहुत दिन से पीक नहीं गए तो पीक जाएंगे, बंदों की थोड़ा धुलाई करेंगे। लेकिन ये क्या भाई, बंदे मतलब कुल 3 या 4 बंदे ही थे पीक में भाई। मतलब क्या ही बताऊँ भाई, मतलब अब क्लॉक टावर और पीक में कोई बंदा आता ही नहीं है। तो यहाँ पर मेरा मोबाइल बहुत लैग होता है, आप देख सकते हैं भाई, इतना लैग होता है कि क्या ही बताऊँ। और एक बंदा, ये जो घर में हूँ ना, महल वाला घर में हूँ ना, इस हवेली की छत के ऊपर था भाई। आपको रेंगने की आवाज़ आ रही होगी, छत के ऊपर था भाई। मतलब यहाँ पर भी कैंपिंग कर रहे हैं बंदे। तो खैर कुछ नहीं। तो आगे सीमेंटेड में एक बंदा था, और यहाँ पर ये जो बंदा था भाई, मेरा फिल्मी लैग देखो भाई, कितना लैग हो रहा है मेरा मोबाइल। मतलब एम ही ठीक से नहीं हो रहा है। देखो बच गया मेरे से। तो ये तो भाई बच गया यहाँ पर। तो मैंने उसे ढूंढने की कोशिश की, तब तक वो डबल डोर के पास से निकल गया। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा लूट किया, प्लाज्मा था उसे बदल कर ले गया, यूएमपी ले गया। और मुझे लग रहा था कि सीमेंटेड में एक बंदा है, तो भी था भी वो बंदा। और मैंने सोचा चलो उसको सरप्राइज़ देते हैं थोड़ा, मतलब बैठ कर जाते हैं, फुटस्टेप नहीं देते तो आराम से मार देंगे उसको। तो बैठा बैठा मैं गया उसके अंदर। भाई कितना देर यहाँ पर वेट किया, उसका फुटस्टेप सुनने की बहुत कोशिश की, और फुटस्टेप भी सुनाई भी दिया, और कहाँ पर बंदा है मुझे एग्जैक्टली पता भी चल गया। लेकिन एंड मोमेंट पर वो वहाँ से भाग गया भाई, नीचे कूदकर वो भाग गया भाई साहब। मैं यहाँ पर बहुत समय उसका फुटप्रिंट सुनने की कोशिश किया, और वो नीचे कूदकर भाग गया। तो यहाँ पर मेरा कोई किल भी नहीं हुआ था, मतलब आसपास कोई बंदा भी नहीं था। तो मैंने सोचा यहाँ से तो वो भाग चुका है। फिर भी मैं यहाँ पर कंफर्म कर रहा था, क्योंकि कैंपर बहुत बढ़ गए हैं ना आजकल गेम में। तो कंफर्म हो गया, तो अंदर गया, थोड़ा लूट किया। अब मैं राइट साइड से पूरा फ्लैंक करके, वो जो सामने डबल डोर था ना, उस वाले बंदे को मारने के लिए सोच रहा था। तो यहाँ से मैं राइट से, ये जो एल शेप में से होकर नीचे की तरफ गया। देखिए
यहाँ पे मुझे बैग मिल गया भाई। सिर्फ लैग देखो आप, क्या ही लैग हो रहा है मोबाइल में। तो यहाँ से तो वो बंदा सारा लूट कर चुका था, तो यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं मिला। तो हम राइट साइड के नीचे की तरफ जो 3 घर है ना, वहाँ पर चले गए। तो भाई जो पहला किल था ना हमारा, वो उसी बंदे का था जिसका मैं बात कर रहा था ना पीक में। भाई वो क्या ही दवाई मचा रहा था, मतलब दवाई तो नहीं करेंगे, देखना आप आगे वो क्या क्या करता है। मतलब बिंदास बंदा था यार, मतलब कुछ परवाह ही नहीं है, रैंक खेल रहा है या क्लासिक खेल रहा है, कुछ परवाह ही नहीं है उसको। तो यहाँ पर मैं थोड़ा शॉटगन की बहुत ढूंढ रहा था, शॉटगन यहाँ पर, शॉटगन या MP40 दोनों में से एक को ढूंढ रहा था। फिलहाल यहाँ पर एक बंदा का मतलब फुटप्रिंट आता है, वो ऊपर की तरफ चला जाता है, तो थोड़ी सी फुटप्रिंट आता है। तो मैं सोचा कि वो यहीं पर है, लेकिन वो ऊपर चला गया। तो अब बारी था उस बंदे की। उस बंदा ने मतलब क्या बकचोदी कर रहा था वो देखना आप, बस देखते रहिए आगे क्या क्या होता है उसके साथ। तो यहाँ पर मैंने वेस्ट अपडेट कर लिया और पीक में चला गया उस डबल डोर वाले बंदे को मारने के लिए। और यहाँ पर मैं उसको स्पॉट करने की कोशिश कर रहा था, जो यहाँ पर था वो ऊपर चला गया। अच्छा, अब बारी था उस बंदे की जो ऊपर चला गया था ना, वो आगे जो मल्टी डोर है ना वहाँ पर छुप गया था जाकर। तो मैंने इस गैरेज वाले घर 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 में आ गया और अंदर चला गया। इस वाले जो घर है ना उसका अंदर चला गया। वो पैन मार रहा था, कब से पैन मार रहा था, और मुझे आवाज़ से मुझे पता चला कि वो सामने वाले घर में कोई कहाँ पर है। तो मैं घुस गया इस वाले घर में। तो मैंने देखा यहाँ पर कोई भी नहीं था बंदा, मतलब मुझे लगा इसी घर में होगा, लेकिन वो सामने वाले मल्टी डोर में होता है। और पैन मारता था वो, बहुत पैन मारता था भाई। भाई साहब क्या कर रहा था वो बंदा, अभी तक मुझे समझ में नहीं आया भाई। वो रैंक मैच में ऐसा कौन करता है भाई। तो देखो वो क्या क्या बकचोदी वहाँ पर कर रहा था। तो यहाँ पर देखो मैं उसको स्पॉट करता हूँ, यहाँ पर ग्लूअल पकड़ के वह क्या कर रहा था भाई, देखो बस देखते रहो उसको। ऊपर जाने की बहुत कोशिश की, नीचे आया, फिर से बाहर थोड़ा आया, फिर अंदर गया, फिर से भाई बालकनी में आ गया। मतलब क्या चल रहा था उस बंदे की दिमाग में भाई, क्या चल रहा था, क्या सोच रहा था वो, ये क्या क्लासिक मैच है ना कि। फिर से वो नीचे गिर गया, फिर से बाहर आया। ग्लूअर लगाने की बहुत कुछ ट्राई की, लेकिन क्या एंगल नहीं मिला होगा। तो भाई क्या ही बताऊँ भाई, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था उसको देखकर। तो फाइनली मैं यहाँ पर डिसीजन लेता हूँ कि इसको मारना है। तो पहली बार तो ये बच जाता है, पहली बार तो वो बच जाता है। तो मैंने उसको वहाँ से हट लिया, पोजीशन चेंज किया पहले। मुझे पता था कि वो दरवाजे के कोने में बैठकर हील कर रहा है, क्योंकि उसका गन ग्लिच हो रहा था। तो मैंने पहले यहाँ से पोजीशन चेंज किया और बहुत सारे पोजीशन में जाकर देखा कि कहाँ से उसको मार सकता हूँ। तो फाइनली वो नीचे आया, क्या ही नंबर था भाई, नीचे आया और भी डैमेज किया। इस बार भी वो बच गया।
तो वो वहाँ पर हील किया और मुझे पता था आपको वो सामने से अब नहीं आएगा, तो वो पीछे से आएगा। मुझे 100% श्योर था क्योंकि वो सामने से बहुत मार खा चुका है, तो वो अब पीछे से आएगा। और फुटप्रिंट्स भी आ गए कि वो चल के आ रहा है इस तरफ से। तो मैंने क्या किया ना, यहाँ पर मुझे पता था कि वो टायर पे कूद कर आएगा। वो पीछे चला गया और मैं जानता था वो वहाँ से नेट करेगा क्योंकि उसको मेरा पोजीशन पता था, और वो नेट भी किया और बहुत अच्छा नेट था भाई। तो देखो कैसे वो नेट करता है। मैं जानता था मुझे यहाँ पर डैमेज होगा और मैं चाहता था भी मुझे थोड़ा डैमेज हो, नहीं तो वो पुश नहीं करता ना मेरे ऊपर, तो वो यहाँ पर आ जाता है। देखो कैसे कैसे गाइस, यहाँ पर मेरा थोड़ा माइक क्या हो गया था मुझे पता नहीं, थोड़ा एडजस्ट कर लेना भाई। मेरा माइक क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं चला, ऐसा क्यों आवाज़ आ रहा है मुझे कुछ पता नहीं चला। तो सिंपली यहाँ से हम थोड़ा बहुत उससे ग्लू ऑयल उठाया, तो यहाँ से हम निकल गए भाई क्योंकि यहाँ पर पीक में और कोई बंदा नहीं था। तो मैंने यहाँ पर सिंपली कुछ लूट मारा, एयर उठाया, कुछ ग्लू ऑयल उठाया। अब यहाँ से बारी था निकलने की। अब भाई साहब और बंदे ही नहीं मिल रहे थे भाई पीक में, मतलब क्या मतलब पीक और क्लॉक टावर पे बंदे ही नहीं आ रहे भाई। क्या मज़ाक, क्यों मज़ाक क्या आएगा, घंटा मज़ाक आएगा। मैं तो तंग आ गया हूँ, मतलब रैंक मैच में साला क्या बोलूँ, मतलब बंदे ही नहीं आ रहा। और इस बंदे को क्या, ये वही बंदा था जो मेरे साथ उतरा था हवेली के छत के ऊपर से, छत के ऊपर रेंग रहा था ना, ये वही बंदा था। तो हवेली से नीचे आया तो हेल्थ बहुत कम था, तो इजीली मार दिया गया। तो यहाँ पर ये सीन था कि पोचिनो के साइड जोन हो गया था और सारे बंदे वहीं पर थे। तो मैंने सिंपली यहाँ पर सीधा ये जो गैरेज है ना उसके तरफ गया। यहाँ पर एक बंदा स्पॉट होता है, तो इसको मारने के लिए मैं गैरेज की तरफ गया। तो वो गाड़ी लेकर नीचे भाग लेता है, जो ड्रॉप में गाड़ी आया था मॉन्स्टर ट्रक, उसको लेकर नीचे भाग लेता है। तो यहाँ पर देखना मुझे एक बार से ऐसे लगा कि यहाँ पर वो बंदे सब घूमने आए हैं भाई। देखिए क्या होता है, नीचे एक बंदा घूम रहा है, ऊपर एक जीप लाइन से जा रहा है और एक टावर पे बैठकर मुझे मार रहा है भाई। क्या मतलब आपस में फाइट नहीं हो रहा है, मुझे ही सब मार रहे हैं भाई। अब देखो क्या होता है मेरे साथ। टावर पे एक बंदा, वेयरहाउस में एक बंदा और जीप लाइन से एक बंदा गया है। तो कुल 3 बंदे मेरे सामने थे और ये जो वेयरहाउस वाला बंदा था ना वो सीधा नीचे चला गया, वो सैक के पास चला गया। और एक गाड़ी वाला बंदा वो वहाँ से क्रॉस करके आगे उसके था, मतलब मेरे सामने कुल 4 बंदे थे। तो मैंने देख के कोई नीचे की तरफ जोन में तो जाना ही था, तो नीचे गया। पहले मैं टावर वाला को ख़त्म करना के लिए जाता था, लेकिन अब देखो क्या होता है मेरे साथ। टावर वाला वहाँ पर मस्त ग्लू वॉल बिठा कर बैठा है, तो मैंने उसको ग्लू वॉल छोड़ने की बहुत कोशिश की, भाई साहब हड़पटी हो गई यहाँ पर। तो उस वाले बंदे को मारने से ज़्यादा बेहतर समझा कि मैं जोन में चला जाऊँ, क्योंकि भाई साहब ये जोन बहुत काटेगा भाई, जाने ही नहीं दे, और ये बंदे भी जाने नहीं देंगे, तो पहले से ही जोन में जाना मैं बेहतर समझा। तो सिंपली मैं यहाँ पर जोन में पूरा राइट से फ्लैंक किया, क्योंकि
अगर ओपन में जाता तो भाई बंदे बजा देते। तो पूरा राइट्स में गया और पैन को पीछे रख के जा रहा था मैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ी देर रुका कि वो बंदा अगर आए तो मैं इससे यहाँ पर सिंपली मार सकता हूँ, लेकिन वो बंदा भाई आता ही नहीं है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया ना, सीधा जोन के अंदर चला गया भाई। अब वेट नहीं होगा। तो यहाँ पर जो बंदा आया था ना, जो पीछे हमें मार रहा था ना, वही बंदा आया था यहाँ पर। थोड़ी देर में आएगा, देखो उसके साथ कैसे होता है फाइट हमारा। तो ये वाला बंदा तो जो गाड़ी लेकर आया था उसको, ये वो बंदा था। तो ये वो जो बंदा था ना, एक बुलेट अगर लग जाता ना, वो किल मेरा था भाई, क्योंकि जोन में बहुत काट दिया था। और ये भाई साहब को देखो, लास्ट जोन में छत के ऊपर बैठकर ओपन में क्या ही कर रहा था भाई। छोड़ो, इसको तो मार नहीं सका क्योंकि डैमेज बहुत कम दिया था। तो यहाँ पर अब हमारा जो फाइट होगा ना भाई साहब, इसमें तो लाइक बनता है भाई। मैं यहाँ पर बंदों को स्पॉट कर रहा था। सामने एक बंदा था टावर पर, और वो सीमेंटेड में भी बंदा था। तो इतने में क्या होता है ना, मेरे पीछे से एक बंदा क्लोज इन कर रहता है, मतलब शैक में था और बहुत पास में आ जाता है, और उसके हाथ में था शॉर्ट गन। भाई देखो कैसे पेलते हैं उसको। तो भाई वो यहाँ से भागा, अंदर आया और बाहर चला गया, और फुटप्रिंट्स उसका बंद हो गया। मैं समझ गया कि वो यहीं पर टीपीपी ले रहा है, तो मैं ग्लूअल डाला। भाई शॉटगन था। यहाँ पर मैं बाहर आया, देखा जोन आया, तो वो उस तरफ भागेगा। तो देखो कैसे पेलते हैं उसको भाई साहब। अब देखिए, थोड़ा अलग पे ध्यान दीजिए। अब कुल 8 बंदे थे, मतलब मुझे छोड़कर सिर्फ 7 बंदे थे, और मेरे साइड में हो रहा था फाइट, और जोन बहुत ज़ोर से आ रहा था। तो मैं उनसे फाइट ना लेते हुए जोन में चला गया। अब मुझे यहाँ पर लगा पीछे जो शैक है ना, वहाँ पर बंदा होगा। तो मैंने सोचा क्रॉसबो से फायर करूँगा तो वो इजीली मर जाएगा। उतने में ही मुझे सामने एक बंदा मिलता है। तो देखिए क्या होता है मेरे साथ। तो भाई देखो, शैक वाले बंदे ने मुझे कैसे ही मारा भाई साहब। तो भाई मेरे साथ ये हो गया यहाँ पर। तो गाइस, अच्छा लगा तो वीडियो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए।